हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 4 डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद स्टडीइंग एमबीबीएस अब्रॉड। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें यू कैन थिंक ऑफ देम एज डिसएडवांटेजेस एज वेल एंड you can also think of them as lessons as well. Make sure that you watch this video till the end because I'll be sharing some of my personal experiences as well. And let's get started with today's video. So the first disadvantage is new culture and new language. When you are going to study abroad in a foreign country, so I have said this a lot of time in my other videos as well, कि if their major language is not like English or Hindi, so you need to learn their language. And it is really important, especially if you are a medical student, because you will be interacting with patients as well as आप वहाँ रहोगे तो you need to go to the shops and restaurants and everything. Basically you need to learn the language. अब यहाँ पे of course I have said this as well कि it is not really that difficult to learn a foreign language, especially if you talk about Russian, because आपको starting first year से last year तक, लास्ट नहीं तो एटलीस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपका 4th-5th ईयर तक रशियन लैंग्वेज की क्लासेस भी होती है। बट अगेन आई हैव सीन दिस पर्सनली, मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स से, ग्रुपमेट्स से, जो कि जिन काफ़ी स्ट्रगल किया था रशियन लैंग्वेज को ग्रैब करने में और सीखने में, और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, ऐसे भी बैचमेट्स थे जिनने स्टार्टिंग के बिल्कुल फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर ही दे हैड अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। और पर्सनली मेरे को ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लग गए थे एक अच्छे लेवल से जो रशियन लैंग्वेज है वो सीखने में, बोलने में, because initially I was not really open in talking with a lot of people. तो यहाँ पे जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है उन स्टूडेंट्स में और जिनको रशियन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जिनको आ जाती है और जिनको नहीं आती है, वो यही है कि हाउ ओपन यू आर टू इट। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप्स पे जा रहे हो, कहीं कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, और इवन इफ़ यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, यू शुड बी ओपन टू इंटरेक्टिंग विद the local students or maybe the staff, या और जो लोग आपके शॉपकीपर्स वगैरह, उन लोगों से बातचीत अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। सो द मेन थिंग इज़ कि आप जो लैंग्वेज है उसको एज अ बर्डन ना लेके, एज अ इशू ना लेके, इफ़ यू विल बी थिंकिंग फ्रीली अबाउट इट एंड इफ़ यू विल बी हैप्पी टू लर्न बेसिकली, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच ऑफ एन इशू। ऑफकोर्स आपको जब व्हेन यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स इन योर स्टार्टिंग ईयर्स, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एंड फॉर ऑल ऑफ दैट आपके वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सब लोग हेल्प करते हैं। इवन काफ़ी सारे क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं, वो रशियन स्टूडेंट्स रशियन बैचेस के साथ होते हैं, तो वो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। इफ़ लाइक सम ऑफ देम दे नॉट इंग्लिश वेरी वेल, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। नाउ जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि मैं ये जो डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, अगेन दीज कैन बी डिसएडवांटेजेस एज वेल एज दीज कैन बी लेसन्स फॉर यू टू लर्न। तो मैं जो भी चीज़ें आपको पॉइंट्स बताऊँगा बेसिकली, उसके साथ मैं इन द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ यू कैन हैंडल दिस और हाउ दिस कैन बी मैनेज्ड और हैंडल एज वेल। तो जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंस इन स्टडी पैटर्न। तो हमने यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम बच्चे जो ऑडियंस हैं, आप लोग इंडिया से ही हो, तो इंडिया में जो क्लासेस का, स्कूल का सिस्टम होता है, इट इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर फॉरेन कंट्रीज़, एंड स्पेशली अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। इवन इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल थिंग्स आर डिफरेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे यू नीड टू हैव 100% अटेंडेंस फॉर योर एंटायर ड्यूरेशन। बेसिकली पूरे साल आपको 100% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वी आर यूज टू स्टडी इन अ ग्रुप ऑफ लाइक इन अ क्लासरूम ऑफ 30, 40, 50 स्टूडेंट्स लाइक दैट। वहाँ पे आपके ग्रुप्स जो है वो 15 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में क्लासेस होती हैं, एंड यू विल हैव कंबाइंड लेक्चर्स विद द होल कोर्स, जिसमें कि आपके सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, जिसके अंदर आपके 150-200 बच्चे जितने भी उस ईयर के अंदर आपके ईयर के अंदर होंगे, बेसिकली वो सब पर्टिकुलर ही होंगे। इसके अलावा बेसिकली एक जो काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस है जो मैं वहाँ गया था, जब मुझे जाके पता लगा था
काफ़ी एक डिफरेंट और शॉकिंग चीज़ थी इनिशियली। तो वो ये था कि आपको बेसिकली लेट्स से कि आपका एनाटमी स्टार्ट हो रहा है एज ए न्यू सब्जेक्ट, तो आपकी कल एनाटमी की क्लास है। तो व्हाट द टीचर और प्रोफेसर विल डू इज़ दे विल सेंड यू द टॉपिक्स और द बेसिकली चैप्टर की जिसकी कल क्लास होगी। आज आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे कि ये चीज़ की क्लास होगी, यू हैव टू सेल्फ स्टडी। ठीक है, आपके पास सारा मटेरियल होगा, बुक्स होंगी, सब कुछ होगा, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, यू हैव टू सेल्फ प्रिपेयर 1 डे बिफोर। फिर आप वहाँ क्लास में जाओगे तो क्लास में जाके देयर विल बी क्लास टेस्ट एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लास टेस्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ होती है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर। बेसिकली आफ्टर योर क्लास टेस्ट यू विल बी द टीचर ऑफ द प्रोफेसर और द डॉक्टर, दे विल बी टीचिंग यू जो भी उस दिन का टॉपिक होगा, एंड यू विल बी हैविंग डिस्कशंस एंड प्रेजेंटेशंस एंड इफ़ अगर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे, एवरीथिंग बेसिकली। तो ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है जो कि इंडिया में नहीं है और रशिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ जो अलग है बेसिकली वो ये है कि आपके जितने भी क्लास टेस्ट होते हैं ये सारे के सारे फॉर एवरी सब्जेक्ट बेसिकली, तो आपका जो उस सब्जेक्ट का फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के अंदर आपकी क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस के जो मार्क्स होंगे वो भी ऐड की जाती है आपके फाइनल मार्क्स के अंदर, बेसिकली वो काउंट की जाती है। तो ये चीज़ आपका स्कूल टाइम में होती थी, जैसे आपकी यूटीज़ वगैरह को काउंट किया जाता था, इस तरह का ही ये चीज़ सेम सी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में एटलीस्ट इनिशियली थोड़ा सा इस चीज़ को हैंडल करने में या इस चीज़ के लिए अकोमोडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली यू गेट यूज्ड टू इट। क्योंकि once you are in a university, I have talked about this in one of my previous video as well, कि once you are in a university तो you have to do self study ultimately. Overall I think personally that जो वहाँ का पैटर्न है वो it is little bit better as compared to Indian pattern जो कि आपका यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली फॉलो होता है। एंड ऑफ कोर्स देर आर सम अदर डिफरेंसेस एज वेल, जैसे आपका एनाटमी के अंदर जो पढ़ाने का तरीका है बेसिकली आपको वहाँ पे सिस्टम वाइज एनाटमी पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपको बेसिकली आपका हेड रीजन, देन आपका एब्डोमेन, थोरेक्स, देन आपका लिम्स, इस तरह से पढ़ाया जाता है। थोड़ी कुछ चीज़ें डिफरेंस है, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ योर एनाटमी एंड ऑल ऑफ योर बॉडी इट इज़ सेम, और आपको वो सारे एस्पेक्ट, सारे की सारी थ्योरी, सब कुछ सारे पार्ट्स कवर कराए जाते हैं। ऑन अदर देन दैट एक चीज़ काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये भी रहती है कि यू डोंट रियली गेट क्लिनिकल एक्सपोजर, और वहाँ पे जो बेसिकली आपकी जो डिज़ीज़ होती हैं वो इंडिया में नहीं है, या इंडिया की डिज़ीज़ जो हैं वो वहाँ नहीं है। तो वो सारे डिफरेंसेस हैं। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे मलेरिया, डेंगू बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बट थ्योरेटिकली यू आर स्टडीइंग ईच ऑफ द ऑल ऑफ दीज थिंग्स, and ultimately if you talk about like practical exposure to these diseases and treating these diseases and all of that, तो वो ultimately आप वहाँ से आने के बाद जब यहाँ internship start करेंगे इंडिया में तो you will be doing it. So again of course there are differences but ultimately there are a lot of advantages as well. तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो I've talked about a lot of those. Now moving on to the third disadvantage, that is freedom leads to distraction. तो ऑफकोर्स मैंने ये चीज़ काफ़ी बार बोली है कि वंस यू गो अब्रॉड फॉर योर स्टडीज़ यू आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, तो you are going to learn a lot of things, you are going to get a lot of experiences, and you will learn how to solve different problems on your own. You will become independent in a lot of ways. But since you are independent and you don't really have some authority to supervise you all the time, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ भी आती है. एटलीस्ट आई वॉन्ट से दैट ऑल स्टूडेंट्स दे गो थ्रू इट. ऑफ कोर्स देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके वहाँ जाके पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये कम होती है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए होती है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कम टाइम के लिए होती है. एंड दैट इज़ being distracted from the main goal जिसके लिए आप वहाँ गए थे, and that is your studies. So yeah, of course, you're going to a new country, you need to experience their culture, you need to explore that country as well. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे experiences आपको वहाँ मिलेंगे और वो चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए, वो सब लेना चाहिए. Making new friends and visiting different places and all of that. But again,
you need to keep this in mind as well कि sometimes this leads to being distracted and not being focused on your studies. And again, it is totally up to you. Stay friends with like what is your close circle वहाँ जाने के बाद. Another disadvantage is that you miss home and you miss home cooked food basically. So of course you are going to stay away from home for a lot of time, and as I said कि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे experiences मिलेंगे, you will learn a lot, and of course you are going to get medical education as well. But again काफ़ी बार काफ़ी टाइम ये चीज़ हो जाती है कि there can be a lot of different factors, different reasons जिसकी वजह से you might start feeling homesick, or you might start feeling missing your home and family members and all of that. तो वो चीज़ काफ़ी normal है, and you need to keep this in mind if you are thinking about studying abroad कि हाँ this can happen, but ultimately आज के टाइम पे इंटरनेट है तो it is not really that much of a difficult thing. We can always do video calls and all of that. Initially I remember when I went to Russia उस टाइम पे WhatsApp वगैरह पे कुछ वीडियो कॉल वगैरह की फंक्शनैलिटी भी नहीं होती थी, तो we used to do like use Skype, and there was another app also, I think Emo or something like that, I don't remember the name. तो अब इस टाइम पे it is very convenient to stay connected with your friends and families back at home. But again, as I said कि you will be meeting with a lot of new people, you will be making a lot of new friends, and ultimately होता ही है कि you start enjoying all of your little things, and you start celebrating your festivals, and you start enjoying with these people ultimately, and you get used to it. The only thing is that you need to keep in mind why you started in the first place, why you are going through this journey of staying away from your family and friends, and staying away from your own country and all of that. Yeah, these were like some of the disadvantages you can say, or as I said earlier in the video, some lessons that you will be able to learn from these advantages or from these problems you can say. So I hope you found this video useful, and this will be helpful, prepare you and prepare your mind if you are someone who is thinking about studying MBBS abroad. Overall, I think it is great opportunity, especially keeping in mind the situation over here in India in terms of the availability of the seats and all of that. So ultimately it is going to be a great decision and a great option for you. So yeah, if you like this video and if you are still watching, please hit that like button, and also if you are new to the channel, please subscribe. I make videos every week about medical education abroad and life of medical students over there, and I show around different universities as well. So yeah, please subscribe. See you guys in the next one.